हेलो गाइज, आज हम यहाँ पर इसमें अक्स की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास एक इक्वेशन है अक्स प्लस रूट एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कितना है 4। तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है कि ये वाला जो एक एक्स है ना वो एकदम फ्री बैठा है, बाकी ये सारे के सारे रूट में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ऐसा बनाएंगे यानी इस अक्ष में से -1 करेंगे और एक बार इस अक्ष में से +1 करेंगे, ताकि कंप्लीट जो अक्ष है ना वो रूट के अंदर चला जाए। तो इसके लिए हमें ऐसा बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अक्ष -1। ठीक है, अक्ष -1 अपन ने कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसके लगा देंगे स्क्वायर और इसका कर देंगे इस तरह से रूट। तो रूट और स्क्वायर तो वापस कैंसिल हो जाएंगे। -1 अपन इस साइड किया था इस जैसा बनाने के लिए, तो उस साइड पे अपन -1 कर देंगे। बाकी एज इट इज ऐसा का ऐसा आपको यहाँ पर रख लेना है। तो अक्स -1 प्लस रूट में अक्स +1 और प्लस रूट अक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पर भी आपने -1 किया था तो 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऐसा बन जाएगा, अक्स -1 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस रूट अक्स -1 प्लस रूट अक्स +1 और प्लस रूट अक्स स्क्वायर -1। 4 में से 3 कम कर देंगे, ये सॉरी 1, तो आएगा कितना 3। इसे दे दीजिए आप, इसे दे दे इक्वेशन फर्स्ट और इसे दे दे आप इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, बोथ साइड माइनस किया था तो इस जैसा बन गया। अब ये देखो सेम हो गए ना, तो ये भी रूट अक्स -1 और यहाँ पर भी रूट में ही अक्स -1 पर वो स्क्वायर के साथ है, बस इतना ही फर्क है और कोई ज़्यादा इसमें फर्क है नहीं। तो अब की बार अपन क्या करेंगे, इसमें +1 यानी बोथ साइड +1 कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो बोथ साइड +1 करेंगे तो इसकी स्थिति हो जाएगी अक्स +1 प्लस रूट अक्स -1 प्लस रूट अक्स +1 और प्लस रूट अक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 4 था। तो इस साइड में हम +1 कर देंगे। जैसे यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड में +1 किया, वैसे हमने राइट हैंड में भी +1 किया। अब ये वाला इस जैसा बन जाएगा। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसके स्क्वायर लगा देंगे x +1 के, और बाद में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, और ये रह जाएगा आपका रूट अक्स -1 प्लस रूट अक्स +1 और प्लस रूट अक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 और 3 दोनों को हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे। ऐड करेंगे इक्वेशन 2 + 3, दोनों को अपन ऐड करेंगे तो इसकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट इसमें कुछ अलग अलग है। तो ये वाला एज इट इज रहेगा ऐसा कैसा, रूट अक्स -1 स्क्वायर के साथ रूट हो गया, यहाँ से ये आ जाएगा प्लस अक्स +1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, दोनों चीज़ें साथ है। ठीक है, हो गया इतना कम। अब यहाँ से ध्यान देना, इक्वेशन सेकंड में ये वाला और इक्वेशन थर्ड में ये वाला, ये दोनों सेम है तो ये डबल बार हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 रूट अक्स -1, और ये भी देखो सेम हो गए ना दोनों, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 2 टाइम आपका ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला भी सेम है तो ये भी 2 टाइम हो जाएगा 2 रूट अक्स स्क्वायर -1, और राइट हैंड में 3 और 5 मिलकर के कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ऐसा हमारे पास यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 बार है, ये 2 बार है, और ये कितनी बार है, ये भी 2 बार है। यहाँ तो इसको और इसको अगर अपन मिलाते हैं ना तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। लेट जो अक्स -1 है ना रूट वाला, इसे हम यहाँ पर ए लेट कर लेते हैं, और रूट अक्स +1 है ना इसको हम बी लेट कर लेते हैं। तो इसके बाद में आपको ये थोड़ा और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अक्स -1 रूट के साथ है तो यहाँ पर अपन ए रख पाएंगे, लेकिन इसके स्क्वायर भी था तो स्क्वायर हो जाएगा। रूट और अक्स -1 तो ए में चला गया, स्क्वायर यहाँ आ गया। रूट अक्स +1 यानी कि बी
तो इसको हम b का स्क्वायर रख पाएंगे। इसे क्या रख पाएंगे आप, 2√x-1 को हम a रख देंगे, प्लस 2 इसको हम b रख देंगे, और यहाँ पर जो x स्क्वायर -1 है ना, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, √x-1 और रूट में ही x+1, ऐसे इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, x-1 और x+1, इसकी जगह आप क्या रख पाएंगे, रूट सहित a और इसकी जगह b। तो अगली स्टेप में ये हो जाएगा a² + b² प्लस का 2a प्लस का 2b और प्लस का 2। ये जो x-1 है रूट के साथ वो a, और ये रूट x+1 b। तो यहाँ पर हो जाएगा 2ab = कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर इसको अगर अपन तीनों को देखते तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर = a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a + b यानी 1, 2 और 3, ये जो तीनों टर्म है इनकी जगह अपन ये रख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला, इन तीनों की जगह तो ये आ गया। अब आपके पास कौन बचा, 2a प्लस का 2b और = 8। इनमें से और इनमें से देखो, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो a + b बचेगा, तो फिर हम दोनों जगह से a + b को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो कौन बचेगा, a + b, और 8 को अपन इस साइड ले आए तो ये माइनस का हो गया आपका 8 = क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। ये a² है, ये प्लस का 2ab है, और ये माइनस के 8 है। तो इस प्लस के 2ab के अपन फैक्टर करें ना, तो इसके 2 टुकड़े आपको इस तरह से करने हैं, 2 पार्ट की, उन दोनों का मल्टीप्लाई इनके इक्वल आ जाए। या तो ये कर लो, या फिर a + b को आप यहाँ पर लेट करना चाहो तो लेट भी कर सकते हो, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लेट कर लेते हैं, लेट a + b = y। तो हम यहाँ पे रख पाएंगे इसको y² प्लस 2y और -8 = 0। अब आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है तो हम लिख सकते हैं y² प्लस 4y माइनस 2y और माइनस का 8 = 0। इन दोनों में से अपन y को कॉमन निकाल पाएंगे, तो बचेगा y + 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ भी रहेगा y + 4 = 0। y + 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे दोनों जगह से, तो पीछे कौन बच गया, y - 2, तो यहाँ रह जाएगा y - 2 = 0। अब यहाँ से 2 कंडीशन बनेगी, y + 4 = 0 और y - 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि y की जो वैल्यू है 4 बाहर जाएगा -4, और यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो +2। अब अपन y की वैल्यू वापस ला सकते हैं, तो देखो हमने यहाँ पर इसको लेट किया था a + b = y, तो ये जो y है इसकी जगह अपन a + b रख सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे अपन a + b जो कि -4 है, और यहाँ रखेंगे आप a + b जो कि 2 के इक्वल है। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब अपन आगे देखते हैं इसको। हाँ, अब ये यहाँ से अपन a + b और a - b, 2 स्थितियाँ आ गई। अब यहाँ पर गौर से देखना कि एक स्थिति तो है a + b यानी कंडीशन हमारे पास ये है, और दूसरी कंडीशन आपके पास a + b = 2। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं, तो a + b कौन था, तो एक को हमने लेट किया था, यहाँ देखिए एक को हमने लेट किया था x-1 रूट के साथ, और b को लेट किया था x+1। वो वैल्यू अपन यहाँ पर वापस पुट कर देंगे, तो a वाली जगह तो कौन आएगा, √x-1, और b वाली जगह कौन आएगा, √x+1 = -4, और कुछ ऐसा ही यहाँ भी आएगा। इस एक की जगह भी कौन आएगा, x-1, और b की जगह x+1 = 2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x-1 रूट के अंदर है, x+1 रूट के अंदर, यानी दोनों ही पॉजिटिव है, और जबकि इसका सॉल्यूशन किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा ग्रेटर देन, यानी कोई भी रूट है
अगर रूट के अंदर अगर अपन रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पर रियल वैल्यू तो इसकी रियल वैल्यू तो यहाँ पर हो नहीं सकती। तो रूट में x-1 है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 0। और रूट x+1 भी है ना, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो नहीं सकता, तो ये तो यहाँ पर चला जाएगा रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये अमान्य हो जाएगा। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसी पर डिपेंड करेगा, इस इक्वेशन पर हमारा सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों ही पॉजिटिव है तो उसका जो एडिशन है वो भी पॉजिटिव आएगा, जबकि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है, नेगेटिव। तो इसलिए ये तो यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व यहाँ पर नहीं होगा। तो अब अपन को यहाँ से इसको हल करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करने के लिए देखो, यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है। तो रूट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, बोथ साइड इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर कैसे करेंगे, x-1 और रूट है x+1, इसका भी देखो स्क्वायर, और उस साइड उस 2 का भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर करेंगे, तो रूट x-1 का स्क्वायर प्लस रूट x+1 का स्क्वायर और प्लस 2a, a मीन्स x-1 और b मीन्स x+1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हो गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएंगे, ये तो यहाँ से कौन आएगा, x-1, यहाँ से भी ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x+1, और यहाँ पर रहेगा 2, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों रूट हैं तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x-1 इंटू x+1 x² - 1 इज इक्वल टू 4। अभी इसका रूट और हटाना है, और यहाँ पर 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव थे दोनों, तो एक माइनस का एक प्लस का, तो इनको हमने कट कर दिया। अक्ष कितने हो गए, 1 1 और 1 2, प्लस का हो गया 2 रूट x² - 1 इज इक्वल टू 4। कंप्लीट इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 2 कट, तो अक्ष, यहाँ भी 2 से 2 कट, तो यहाँ आ गया x² - 1 और यहाँ आ गया आपका 2। अब हम क्या करेंगे, इस अक्ष को दोनों तरफ यानी माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ भेज देंगे ताकि इस रूट को उठाया जा सके। तो x² - 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अक्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ताकि ये रूट हट जाए। तो बोथ साइड स्क्वायर करने से यहाँ भी आप स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी आप इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ से तो फ्री हो जाएगा x² - 1, और यहाँ पर होल स्क्वायर लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a मीन्स 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस b² यानी x² और माइनस का 2ab यानी कि 4 अक्ष यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो अक्ष स्क्वायर और ये वाला जो अक्ष स्क्वायर है, इनको अपन एक साइड लेके जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी अक्ष स्क्वायर है, ये वाला अक्ष स्क्वायर आएगा तो माइनस का, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस का, इक्वल 4 और -1 बाहर चला जाएगा तो +1, ये दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे। 4 अक्ष की वैल्यू कितनी आई 5, तो फिर यहाँ से अक्ष की जो वैल्यू है ना वो आपको देखने को मिलेगी 5/4। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो देखिए आपका क्वेश्चन ये था, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब अक्ष की वैल्यू कितनी आई थी 5/4 आई थी, वो इसके अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि सही है या गलत है, ठीक है। तो इस अक्ष की जगह अपन क्या रखेंगे 5/4 प्लस रूट, यहाँ भी आप रखेंगे 5/4 -1 प्लस रूट 5/4 +1 प्लस रूट 5/4 का भी स्क्वायर होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4। तो देखो ये तो है 5/4 प्लस, यहाँ पर आप इसका ले लेंगे एलसीएम जो कि 4 रहेगा, तो ये 5 का 5 और 1 4 जो 4, तो यहाँ पर आएगा -4 प्लस, यहाँ भी इसका एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। तो ऊपर तो कौन चला जाएगा आपका 4, और आपके पास प्लस साइन है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर कौन आएगा आपका 4, और यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर है वो कितना 16 है ना 16, तो 16 एलसीएम आएगा, तो ये तो 25 रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 4। फिर देखिए आगे 5/4 प्लस,
ये हो गया रूट में 1/4 प्लस रूट में हो गया 9/4 प्लस रूट में हो गया 9/16 और इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखना 5/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 का होता है 4 और इज इक्वल टू 4। इसका इस साइड कंप्लीट अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो ये 5, 2 4 को 2 टाइम तो ये 2 प्लस 2 बार तो 6 और ये 1 टाइम तो 3 इज इक्वल टू 4। अब ऊपर देखिए 5 to 7, 7 और 9 हो गए 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 और 4 16 को डिवाइड करेगा 4 टाइम तो 4 टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम राइट। तो इसलिए यहाँ पर जो अक्स की वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।